आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिसमें आप हेड एंड शोल्डर को देख सकते हैं, यानी कि आपका सर होगा और आपके दो कंधे। तो आपको जानना है कि ये पैटर्न क्या रिलायबल होते हैं, क्या इनके जरिए आप ट्रेड बेस ले सकते हैं, क्या इसके जरिए आप अप ट्रेंड देख सकते हैं या इसके जरिए आप डाउन ट्रेंड दे सकते हैं। तो वो सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आप इस वीडियो में चिपक के देखिएगा। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बिना देरी किए हुए लेकर के चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। और ये चार्ट दोस्तों मैंने लगा रखा है, और ये चार्ट जो है हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो चार्ट है वो चार्ट एक्चुअल में मैं किसी कंपनी का नहीं लगाता हूं, क्योंकि वो एग्जाम्पल के सेट के तौर पे आपको बताना होता है। तो जैसे कि मान लिया यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने एक बताया था कि पहले एक दो बॉटम डबल टॉप बताया था एक्चुअली। एक बताया था, यानी कि 6 महीने पहले मान लिया 1 साल पहले किसी स्टॉक ने यहाँ पे एक टॉप बनाया और दूसरी बार फिर यहाँ पे एक टॉप बनाया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको दो टॉप तो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दो टॉप के बीच में एक आपको यहाँ पे एक मुंडी भी दिख रही है, यानी सर भी दिख रहा है। जिस तरह बोलते हैं इसको रावण समझ सकते हैं ना, रावण के जैसे दो हाथ दिख रहे हैं। एक हाथ यहाँ जैसे जैसे कि एक मान लिया ये है ना, ये रावण के एक हाथ ये, एक हाथ ये, और इसके साथ सर है। तो अगर हम इस सर को हटा देते हैं, सपोज अगर हम इस सर को हटा देते हैं और ये दिखाते हैं और इसको यहाँ पे स्टॉक को बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक्चुअली हो जाता है डबल टॉप। लेकिन अगर इसके बीच में, ये स्टॉक के बीच में एक यहाँ पे एक सर भी बन जाता है। सर का मतलब ये स्टॉक यहाँ पे इस ब्रेकआउट को तोड़ के यहाँ पे ऊपर पे चला जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन जाता है। तो यहाँ पे दो टॉप बनाने के साथ एक बीच में सर भी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे या इसका मतलब ये होता है कि किसी का सर के साथ में दो कंधे अगर होते हैं तो वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो सिंपल सा है, आप पुराने चार्ट को निकालिए और देखिए, और मतलब वहां पे आपको पता लगेगा कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट चार्ट पे और देखते हैं, और नेक्स्ट चार्ट में हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली ये तो बेरिस चार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस चार्ट पे आते हैं और इस चार्ट पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टॉक है, यहाँ पे इसने अप मूव दिया यहाँ तक, ठीक है। और अप मूव देने के बाद यहाँ पे इसने एक लेफ्ट हैंड शोल्डर टाइप का यहाँ पे एक टॉप बनाया, और उसी तरह से यहाँ पे एक इसने यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे इसने एक डाउन जाने के बाद फिर यहाँ पे एक अपसाइड पकड़ा, और अपसाइड जो था एक्चुअली वो पहले वाले इससे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन फिर उसने एक डाउन बना दिया। डाउन का मतलब फिर वहां से इसमें गिरावट आई, गिरावट के बाद फिर इसने अप मूव पकड़ा। अब क्या हुआ, अप मूव पकड़ने के बाद इसने ये इसके बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे एक्चुअली इसके बराबर आता और बीच में यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे फिर वो डबल टॉप बन जाता, लेकिन डबल टॉप के बीच में एक सर बन गया, तो इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब इसका प्रिडिक्शन क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नेक लाइन बन रही है। नेक लाइन का मतलब यहाँ पे आपको उससे नहीं देखना है। नेक लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डाउन लाइन बन रही है। तो देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न आपको जो है बेरिस सिग्नल देता है कि यहाँ पे मार्केट जो है, कह सकते हैं कि बुल और बियर्स के बीच में, अगर आप उस तरह से टेक्निकली समझना चाहते हैं, बुल और बियर्स के बीच में टग ऑफ वॉर होती है, यानी रस्सा कसी का जो खेल चलता है कि ना तो बुल्स जीत रहे हैं ना बियर्स जीत रहे हैं। लेकिन इसमें हेड एंड शोल्डर में अगर जो है राइट साइड का शोल्डर, यानी कि राइट साइड का शोल्डर में आपको ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखता है, और वो वहां पे बुल्स जो है हार जाते हैं, बियर्स यानी बियर्स हावी हो जाते हैं, तो वहां पे गिरावट संभव हो जाती है। तो यानी ये इसका जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे गिरावट की तरफ इशारा करता है। चलिए, लेकिन हम इसका उल्टा भी देखना चाहेंगे, यानी कि क्या इसमें बेरिस की जगह बुलिस भी होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, और ये नेक्स्ट चार्ट है इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, यानी कि जो ऊपर की तरफ अभी आपने देखा था, ये जो है ऊपर की तरफ था, यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे की तरफ है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। देखिए यहाँ पे आपको फिर से मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने एक मान लिया डबल टॉप की जगह, आप मैं आप यहाँ बताऊंगा डबल बॉटम बना, ठीक है। लेकिन डबल बॉटम की बजाय यहाँ पे एक स्टॉक ने यहाँ पे एक इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए और गिरावट झेली, और यहाँ पे आके एक मुंडी बन गई। यानी कि इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा कि उल्टा रावण बन गया। रावण यानी कि ये स्टॉक यहाँ पे आकर के इस तरह से इस फॉर्मेट में बना, ठीक है। सॉरी,
इसको थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, इसको इस तरह से बनाना चाहिए। मान लिया 2 ट्रेंड बने और 2 ट्रेंड के बाद ये, यानी कि ये गिरावट यहाँ पे हुई और ये यहाँ पे एक इसका जो सिर है वो नीचे की तरफ बना, और यहाँ पे 2 बॉटम बने, ये 2 बॉटम है। तो अगर ये सिर ना होता तो यहाँ पे डबल बॉटम हो जाता। सेम चीज उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि सिर अगर ना ऊपर की तरफ ना होता तो डबल टॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम बन गया। अब डबल बॉटम बनने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड आपको क्या नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बॉटम बनता है, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनता है, बीच में सर बनता है। तो बीच में सर बनने के बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, यानी ये इनवर्स कह सकते हैं, क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, चलिए इसको एक दूसरे चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा चार्ट जो है यहाँ पे मैंने लगा रखा है, और देखिए यहाँ पे एक ये शोल्डर है और ये मान लिया हेड है और ये भी शोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस चार्ट के जरिए आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि जहां अगर आपको इस ट्रेड लेना होगा, ट्रेड सेटअप आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि जो उसका हेड होगा यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस के बाद अगर आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप अपना टारगेट जो है इस लेवल पे जाके सेट कर सकते हैं। यानी कि कम से कम जो है एक अप मूव जो, यानी कि जो इसने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई थी, यहाँ से डायरेक्शन से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये इनवर्स मैं बता रहा हूं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये इनवर्स का मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर। चलिए इसको हम ऐसे बताऊं, इसको ये उल्टा हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, तो उल्टा जो हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और वहां से स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ भागने की कोशिश करता है। उसी तरह से नीचे की तरफ जो होता है वहां पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है क्या रिलायबल होता है कि अदर्स ट्रेंड की तरह, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये हेड एंड शोल्डर जो है मोस्ट केस में अपसाइड में बनता है, तो वहां पे आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स चार्ट पर बनते हैं, चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो आप एक्टिविटी बुल्स एंड बियर्स जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे जैसे आपको एक्टिविटी अंदर हो रही होती है, यानी बुल्स अगर हावी होते हैं और बियर्स हावी होते हैं, तो उनकी जो प्रिडिक्शन होती है वो चार्ट पे हमें रिफ्लेक्ट करती है और उनका बिहेवियर हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि क्या ये आप नेक्स्ट टाइम पे वो कैसा स्टेप लेने वाले हैं। यानी किसी भी चार्ट को आप देखिए तो वहां पे इनकी एक्टिविटी के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। जिस तरह से आप किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या ये बंदा इतना रिलायबल है और ये क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये बातों को घुमा रहा है। तो उसी हिसाब से जो चार्ट है वो चार्ट की अंदर की आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा शो करता है। यहाँ पे आपको उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना होता है, उनको गेस करना होता है। ठीक है, इस गेस को इस पकड़ने के हिसाब से आप चार्ट पैटर्न को पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, तो यहाँ पे काफी कुछ समझ में आएगा। लेकिन फिर भी ये कह सकता है दिस इज ओनली इंडिकेटर, दिस इज ओनली ए इंडिकेटर, यानी कि ये आपको सिर्फ इंडिकेट करते हैं, यानी कि नो गारंटी। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, ओनली इंडिकेशन। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई। बाकी आप स्टडी करिए और अपने हिसाब से जो है ट्रेड लेने की कोशिश करिए, और पोजिशनल ट्रेड लीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें इंट्राडे ट्रेड करने में हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉस हो, लेकिन पोजिशनल आप ट्रेड करके यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं।